जय हिंद दोस्तों। आज मैं आप लोगों के सामने कक्षा 11वीं की आरोह पाठ्य पुस्तक के एक बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ वे आंखें कविता के महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न लेकर हाजिर हूं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस पूरी वीडियो को ध्यान से सुनेंगे और सभी प्रश्नों को याद कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम वे आंखें कविता के बहुविकल्पीय प्रश्नों पर चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि इस कविता में कवि ने किसके बारे में बताया है। तो इस कविता में सुमित्रा नंदन पंत जी ने, जी हाँ, वे आंखें कविता सुमित्रा नंदन पंत जी द्वारा लिखी गई है। और इस कविता में सुमित्रा नंदन पंत जी ने स्वतंत्रता से पूर्व किसानों की जो दुर्दशा थी, जो बुरी दशा थी, उसका वर्णन किया है कि उन पे कितना अत्याचार होता था। आज तो किसानों की स्थिति में बहुत हद तक सुधार हुआ है, लेकिन स्वतंत्रता से पूर्व किसानों के साथ कितना अन्याय होता था, इस कविता में आप लोग उसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न है, वे आंखें कविता किसके द्वारा लिखी गई है। तो मैंने आपको अभी बताया कि वे आंखें कविता सुमित्रा नंदन पंत जी द्वारा लिखी गई है। बेटा, सुमित्रा नंदन पंत जी का जन्म अल्मोड़ा में हुआ था। ये उत्तराखंड के बहुत प्रसिद्ध कवि हैं। अगला प्रश्न है, कवि को भारतीय किसान की आंखें किसके समान लगती है। तो सुमित्रा नंदन पंत जी कह रहे कि मुझे किसान की आंखें जो हैं एक अंधेरी गुफा के समान लग रही है। मतलब किसान की आंखों में ना एक अंधेरा है। बेटा, वो किस चीज़ का अंधेरा है? वो एक निराशा का अंधेरा है, एक गरीबी का अंधेरा है, एक मजबूरी का अंधेरा है ना। जब कोई इंसान बहुत मजबूर होता है ना, तो हमें उसकी आंखों में एक अंधकार नजर आता है ना, निराशा का, उसकी मजबूरी का। तो सुमित्रा नंदन पंत जी को किसान की आंखें जो है एक अंधेरी गुफा के समान लगती है। अगला प्रश्न है, कवि को किसान की आंखें देखकर क्या लगता है। तो कवि को जो है किसान की आंखें देखकर क्या लगता है? डर लगता है। ठीक है, अब ये वो वाला डर नहीं है, डर इस बात में कि उनकी कितनी मजबूरी है। मतलब किसान की आंखें देखकर कवि का दिल भी क्या हो जाता है? दुखी हो जाता है ना, उसको भी भय लगता है उसकी आंखें देखकर। ठीक है, तो कवि को किसान की आंखें देखकर क्या लगता है? डर लगता है। अगला प्रश्न है, किसान को मझधार में किसने छोड़ दिया। मतलब किसान की आज जब बुरी हालत क्या हुई, तो उसको मझधार में बीचों बीच में किसने छोड़ दिया? सारे संसार ने, किसी ने उसका साथ नहीं दिया। आज जब किसान की बुरी हालत क्या आई, तो सारे संसार ने उसको क्या है? मझधार में ही छोड़ दिया, बीचों बीच में। ठीक है, किसान को उसके खेतों से बेदखल किसने कर दिया। तो किसान पर किसने ये सारे अत्याचार किए? उसके खेतों को किसने हड़प लिया? साहूकारों और जमींदारों ने। ठीक है, जो साहूकार होते हैं, जो जमींदार होते हैं गांव के, उन्होंने किसान के खेतों को यानी कि सब कुछ ही हड़प लिया। अभी आप धीरे धीरे आगे जानेंगे। तो यहाँ पे आप लोगों ने क्या पढ़ा? वे आंखें कविता जो है सुमित्रा नंदन पंत जी द्वारा लिखी गई है। ठीक है, कवि को जो है भारतीय किसान की आंखें अंधेरी गुफा के समान लगती है, उसको उनकी आंखें देखकर डर लगता है। किसान को मझधार में किसने छोड़ दिया? आज सारे संसार ने। और किसान को उसके खेतों से बेदखल किसने कर दिया? साहूकार ने या जमींदार ने। महाजन भी हो सकता था यहाँ पे। अगला प्रश्न है, आंखों का तारा किसे कहा गया है। तो आंखों का तारा किसान के बेटे को कहा गया है। कहते हैं ना, हर माँ बाप के लिए उसका बेटा उसकी आंखों का तारा होता है। तो यहाँ पे आंखों का तारा किसान के बेटे के लिए कहा गया है। अगला प्रश्न है, किसान का बेटा कैसे मारा गया। तो किसान का बेटा कारकुनों की लाठी से मारा गया। मतलब क्या हुआ? जब साहूकार के आदमी जो है, ठीक है बेटा, साहूकार के जो आदमी होते हैं ना, जो गुंडे होते हैं, है ना, उनको कहते हैं कारकुन। तो जब वो किसान से ब्याज वसूलने गए होंगे, तो किसान का बेटा बीच में आया होगा कि तुम मेरे पिताजी से ऐसे कैसे कर सकते हो, ऐसे बात कैसे कर सकते हो, है ना। तो बेटा जो है बीच में जो है अपने पिताजी की रक्षा कर रहा होगा, बीच में बोल रहा होगा। तो जो साहूकार के आदमी है, उनको यहाँ पर कारकुन कहा गया है। साहूकार के आदमियों को क्या कहा गया है? कारकुनों को। ठीक है, तो वो क्या है? कारकुनों ने उसको लाठी लाठी से मार दिया किसान के बेटे को, क्योंकि वो बीच में आ रहा था ना अपने पापा की रक्षा के लिए। ठीक है, तो किसान का बेटा कैसे मारा गया? कारकुनों की लाठी से, साहूकार के जो आदमी थे, जो वो जमींदार के आदमी थे, उनकी लाठियों से। अगला प्रश्न है, कारकुन कौन है। तो कारकुन कौन बताया मैंने भी? कारकुन है किसके? साहूकार के आदमी। ठीक है, जो साहूकार के लिए काम करते हैं। अगला प्रश्न है, बर्धों की जोड़ी का क्या अर्थ है। तो बेटा यहाँ पे बर्धों की जोड़ी का मतलब है बैलों की जोड़ी। किसान के पास अपनी एक बैलों की जोड़ी भी थी, और तो जो साहूकार है उसने उसकी बैलों की जोड़ी तक को छीन लिया। पहले तो उससे उसका खेत छीन लिया।
क्योंकि उसने ब्याज के पैसे वो चुका नहीं पाया। अब ठीक है, अब होता ही था पहले के समय में, आपको पता है कि किसान को जब पैसों की ज़रूरत होती थी तो वो साहूकार के पास चल जाते थे। अब साहूकार उनसे ब्याज के लिए कहते थे अगर तुम इस समय तक नहीं चुका पाओगे तो हम तुम्हारा ये सब हड़प लेंगे। साहूकार भी चाल चलते थे। ठीक है, तो बर्दों की जोड़ी का मतलब है यहाँ पे बैलों की जोड़ी, और किसान की बैलों की जोड़ी को भी क्या कर दिया, साहूकार ने ही छीन लिया। साहूकार ने किसान का सब कुछ क्यों छीन लिया, ऋण का ब्याज वसूलने के कारण। ठीक है, मैंने बताया आपको अभी, ब्याज वसूलने के कारण साहूकार ने किसान का सब कुछ छीन लिया। किसान की गाय का क्या नाम था, तो किसान की गाय का नाम था उजरी। किसान की गाय का नाम था उजरी। ठीक है, तो आप यहाँ पे ध्यान देंगे कि किसान की गाय का नाम क्या है, उजरी। तो बेटा उजरी जो है, किसान के पास एक गाय थी। ठीक है, अभी तक तो किसान का क्या है, पहले खेत भी छीन गए, उसके बैलों की जोड़ी भी छिन गई, अब उसके पास एक गाय है जो दूध देती है। ठीक है, तो यहाँ तक कि उसकी उजरी गाय को भी, गाय का नाम है उजरी, तो उसकी उजरी गाय तक को भी छीन लिया गया। और जो किसान की जो उजरी गाय है ना, वो किसान के अलावा किसी को अपने पास दूध निकालने तक के लिए नहीं आने देती थी। ठीक है, ये भी पोयम की एक लाइन में है। तो किसान के पास एक गाय थी उजरी, जिसको क्या है, साहूकार ने उसको भी छीन लिया। किसान की सुख की खेती को उजाड़ने वाला कौन है, तो कौन है, साहूकार बोलो, महाजन बोलो या जमींदार बोलो, कोई भी ऑप्शन में होगा, आप टिक कर देना। अगला प्रश्न है, किसान की पत्नी कैसे स्वर्ग सिधार गई। अब क्या हुआ, अब इसे समझो। किसान की पत्नी कैसे मर गई थी, देखो, जब किसान का सब कुछ छीन दिया, जब उसके क्या है, बैल भी छीन दिए, खेत भी छीन दिया, है ना, उसकी गाय भी छीन ली, तो किसान अपना घर कैसे चलाएगा। और किसान की पत्नी थी बीमार। ठीक है, वो दवाई खाती थी। ठीक है, अब जब किसान के पास पैसे ही नहीं है तो अपनी पत्नी को दवाई ला के कैसे देगा। तो किसान की पत्नी क्या है, बिना दवा और बिना चिकित्सा के, ठीक है, बिना इलाज के बीमार थी, तो उसको ना इलाज मिल पाया ना दवा मिल पाई, क्योंकि किसान के पास इतने पैसे नहीं थे। तो किसान की पत्नी कैसे मर गई, कैसे स्वर्ग सिधार गई, बिना दवा और चिकित्सा के। अगला प्रश्न है, किसान की बच्ची की मृत्यु कैसे हुई। अब क्या हुआ, जब किसान की पत्नी मर गई थी ना, तो उसकी एक छोटी सी बच्ची थी जो अपनी माँ का दूध पीती थी। ठीक है, अब जब किसान की पत्नी मर गई तो उसकी छोटी बच्ची को दूध कैसे मिल पाता, और किसान के पास तो इतने पैसे भी नहीं है कि वो बाहर से दूध ला सके, क्योंकि उसके पास तो अब कुछ नहीं है। ठीक है, तो जब क्या होता है, जब किसान की क्या है, बच्ची की, जब उसकी पत्नी मर जाती है तो उसकी बच्ची की भी क्या हो जाती है, 2 दिन बाद मृत्यु हो जाती है। कैसे में हो जाती है, बिना देख रेख और दूध के, क्योंकि उसको देख रेख ही नहीं मिल पाती। इतनी छोटी बच्ची है जो अपनी माँ का दूध पीती है, तो ना तो उसको क्या है, देख रेख मिल पाती है उचित, ठीक है, और ना ही उसकी क्या है, मतलब दूध की क्या है, उसको पर्याप्त मात्रा मिल पाती है। तो किसान की बच्ची भी क्या हो जाती है, 2 दिन बाद मर जाती है। अगला प्रश्न है, पत्नी की मृत्यु के बाद कितने दिन में किसान की बेटी भी चल बसी। तो मैंने आपको बताया कि जैसे पत्नी मरती है उसके 2 दिन बाद भी बिना दूध के और बिना देखरेख के कारण उसकी बच्ची भी मर जाती है। अगला प्रश्न है, पति घातीन किसे कहा गया। पति घातीन माने पति की मृत्यु की जिम्मेदार। तो पति, ये उसकी बहू को कहा गया था। किसान का जो बेटा था ना, जब किसान के बेटे को साहूकार के आदमी लाठियों से मार देते हैं, तो जो लोग किसान की बहू को पहले लक्ष्मी लक्ष्मी कह रहे थे ना, जब वो शादी करके आई थी तो लोगों ने कहा अरे ये तो घर की लक्ष्मी है। लेकिन आज जब उसका पति मारा क्या गया तो लोग कह रहे यही है पति घातीन, इसी के कारण पति मारा गया, इसके कदम ही अशुभ थे। ठीक है, तो किसान की बहू को क्या है, पति घातीन कहने लग गए लोग। अगला प्रश्न है, किसान की पतोहू को पकड़कर, पतोहू भी यहाँ पे किसको बोला गया है, किसको बोला गया, किसान की बहू को, किसान के बेटे की पत्नी को। किसान की पतोहू को पकड़कर किसने मंगाया, तो कोतवाल ने। ठीक है, ठीक है, जो कोतवाल था, जो क्या है वहाँ पे चौकी थी ना, तो कोतवाल भी साहूकार के साथ मिला हुआ था। तो कोतवाल की गलत नज़र थी, ठीक है, किसान की बहू पर, तो उसने उसको क्या है, झूठ इल्जाम में कि यही अपने पति की मौत की जिम्मेदार, उसको वहाँ बुला दिया। ठीक है, कहाँ, पुलिस स्टेशन में, और उसके साथ गलत व्यवहार किया। ठीक है, तो किसान की पतोहू कहाँ डूब कर मर गई, तो जब उसके साथ गलत किया कोतवाल ने, तो वो अपने घर नहीं गई, वो क्या है, कुएं में कूद कर ही मर गई। ठीक है, क्योंकि वो अब क्या है, पवित्र नहीं रह गई थी। अगला प्रश्न है, पत्नी की तुलना किससे की गई है। तो यहाँ पे जो है, देखो बेटा, यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, किसान साथ साथ ये भी कह रहा है कि पहले के समय में क्या होता था, लोग ना पत्नियों को पैरों की जूती समझते थे। मतलब कहने का मतलब पत्नियों को ज़्यादा महत्व नहीं देते थे, कहते थे पत्नियों का तो क्या है, एक नहीं तो दूसरी भी आ जाएगी। तो यहाँ पे पत्नी की तुलना क्या है, पैर की जूती से भी की गई है, क्योंकि बेटा इसमें यह है कि बताया गया है कि पहले के समय में पुरुष प्रधान समाज होता था, मतलब आदमियों को ज़्यादा महत्व दिया जाता था, और पत्नियों को तो पैरों की जूती समझा जाता था। तो यहाँ पे पत्नी की तुलना पैरों की जूती से की गई है। अगला प्रश्न है, किसान की छाती कब फटने लगती है, किसान कब दुखी होने लगता है, कब, जब वो क्या करता है, उसे अब उसके बेटे की याद आती है। पत्नी की याद को तो यहाँ पे इतना महत्व नहीं दिया गया है, ठीक है, लेकिन जब किसान को उसके बेटे की याद आती है तो उसकी छाती फटने लगती है।
अगला प्रश्न है, किसान की आंखों में चमक क्यों आ जाती है? किसान की आंखों में चमक आना मतलब खुश हो जाना। तो किसान कब खुश होगा? जब उसको पिछले सुख की स्मृति आएगी। स्मृति का मतलब होता है याद। जब किसान को उसके पुराने दिन याद आते हैं ना, उसके पहले के सुख याद आते हैं कि पहले मैं कैसे रहता था, मेरे पास अपने खेत थे, अपनी गाय थी, बैलों की जोड़ी थी, पत्नी थी, हंसता खेलता परिवार था। तो जब वो अपने पिछले सुख के दिनों को याद करता है ना, स्मृति माने होता है याद, जब वो पिछले सुख की याद करता है, जब उसके पिछले सुख के दिनों को याद करता है, ठीक है, तो उसकी आंखों में चमक आ जाती है। अगला है, कवि किसान की आंखों से क्यों डरता है? अब मैंने बताया था आपको कि कवि किसान की आंखों से क्या है, डरता है। लेकिन क्यों डरता है? क्योंकि उसमें क्या है, निराशा और दीनता, गरीबी का अंधकार है। क्योंकि किसान की आंखों में एक मजबूरी है, एक निराशा है बेटा, एक गरीबी का दर्द है, इसलिए किसान को उसकी आंखों से डर लगता है। और उन आंखों से किसकी आंखों की और बात हो रही है? उन आंखों का मतलब क्या है? किसान की आंखों की ओर। ठीक है, तो बेटा अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरे चैनल को अधिक से अधिक शेयर कीजिए।